अनायास भूल से भी अगर शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है तो उसको संपूर्ण तीर्थों का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। संपूर्ण तीर्थों का फल उसको प्राप्त हो जाता है। अगर भूल से भी वो भगवान की शरणागति में चले गया, वो भूल से भी अगर भगवान शिव की कथा में पहुंच गया, भूलवश भी अगर वो भगवान के भजन में पहुंच गया, तो उसको ये सारे तीर्थों का पुण्य फल, सारी पवित्र नदियों का पुण्य फल, सारे धामों का एक सुख उसको प्राप्त हो जाता है। कल किसी माता ने एक प्रश्न किया था, जिन्होंने एक पत्र में लिखा था कि कोई बबीता जी करके हैं, उन्होंने उस पत्र में लिखा कि गुरुदेव, क्या शिव महापुराण की कथा करवाने पर या शिव महापुराण की कथा सुनने के बाद, कथा करवाने के बाद या सुनने के बाद 12 ज्योतिर्लिंग में से क्या एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना पड़ता है? बबीता जी जिन्होंने ये प्रश्न किया कि शिव महापुराण की कथा करवाने के बाद या सुनने के बाद, श्रवण करने के बाद क्या 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने जाना पड़ता है, उनके लिए उनके प्रश्न का केवल एक उत्तर है कि जो शिव महापुराण की कथा को करवा लेता है, जो शिव महापुराण के पंडाल तक पहुंच जाता है, जो शिव महापुराण की कथा को सुन लेता है, उसको ज्योतिर्लिंग जाने की जरूरत नहीं पड़ती। मेरे 12 ज्योतिर्लिंग भी इस पर कृपा करना प्रारंभ कर देते हैं। एक बार जो शिव का हो गया, एक बार जो शिव महापुराण तक पहुंच गया, एक बार जो देवाधिदेव महादेव के करीब पहुंच गया, तो वो महादेव का अपने आप हो जाता है। उसको फिर कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, उसको फिर कहीं पहुंचने की जरूरत नहीं पड़ती। केवल वो शिव तत्व को जान जाए, वो भगवान शंकर की अविरल भक्ति को जान जाए। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी ने दर्शन आपो। जिसने शिव तत्व को जान लिया, जो एक बार भगवान शंकर की कथा में पहुंच गया, जो एक बार भूलवश भी शिव के करीब पहुंच गया, जो अनायास बिना सोचे समझे ही शंकर का गुणगान जिसने कर लिया, शिव तत्व को जिसने याद कर लिया, शंकर की भक्ति में जो डूब गया, उसको भगवान को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान उसको ढूंढने के लिए आ जाते हैं कि मेरा भक्त कहाँ पर है, मेरा भक्त कहाँ बैठा हुआ है, मेरा भक्त कहाँ विराज है। पंडित प्रदीप मिश्रा जी के द्वारा सुनिए महाशिव पुराण की कथा लाइव। और अच्छे से समझ लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जैसे कोई आपकी वस्तु खो जाती है, ताकि जब भी हम कोई भी नई वीडियो कोई आपका डालें सामान तो खो गया, नोटिफिकेशन कोई वस्तु खो गई, हर हर महादेव। श्री तो आप उसको ढूंढते हो, ढूंढने का प्रयास करते हो। और बहुत ढूंढा तुमने, बहुत बहुत प्रयास करा तुमने ढूंढने का, वो वस्तु जो खोई हुई है। अब तुम्हारे कान का बुंदा था, तुम्हारे गले का हार था, तुम्हारे पाँव की बिछुड़ी थी, तुम्हारे पाँव का पायल थी, तुम्हारे हाथ का कोई चुड़ला, कोई अंगूठी तुम्हारे हाथ की थी, कोई भुजबंद था तुम्हारे हाथ का, कोई कर्णफूल था तुम्हारे कान का, कोई गले का कोई हरवा था, हरवे की कोई पत्ती थी, जो अभी तक तुमसे लगी हुई थी, जो अभी तक तुम्हारे करीब में थी।
जो अभी तक तुम्हारे पास में थी, अगर वो तुम्हारे पास की वस्तु, तुम्हारे करीब में रखी हुई वस्तु, तुम्हारे नजदीक में रखी हुई वस्तु कहीं खो जाती है तो आप उसको ढूंढते हो। जिस तरह तुम्हारे पास में रखी हुई वस्तु, तुमसे लगी हुई वस्तु खो जाए तो तुम उसे ढूंढते हो, उसी तरह जो एक बार शिव महापुराण की कथा में जाकर बैठ जाता है या मोबाइल पर, फेसबुक पर या आस्था चैनल पर बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण कर लेता है और वो फिर अगर शिव को भूल भी जाता है तो शंकर उसको ढूंढने का प्रयास करता है कि मेरा शिव भक्त कहां गया, मेरा ओघड़ी का भक्त कहां गया। वो शिव तत्व को जानने वाला, वो शंकर भगवान का गुणगान करने वाला, वो गया कहां है? एक कितना सुंदर प्रश्न माता पार्वती जी ने शंकर जी से किया है। कई बार माताएं अपने पति से भी ये प्रश्न करती है, जो प्रश्न माता पार्वती जी ने शिव जी से किया। माता पार्वती जी ने शंकर भगवान से कहा कि एक बात बताओ कि आपने विष पिया, उस विष को आपने पेट में नहीं उतारा, कंठ पर धारण करके रख लिया और आपका नाम नीलकंठेश्वर महादेव पड़ गया। आपका नाम नीलकंठ महादेव पड़ गया। पार्वती जी ने अपने पति से, पार्वती जी ने देवादिदेव महादेव से प्रश्न किया, मुझे केवल इतना सा बता दो कि उस जहर को तुमने पिया क्यों, और पिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? तुमने वो जहर पिया क्यों? कारण क्या था तुम्हारा जहर पीने का? वो विष पीने का कारण क्या था? और अगर आपने वो विष पिया तो उसको पेट में क्यों नहीं उतारा, उसको अंदर क्यों नहीं उतारा, उसको केवल गले में क्यों रखा? ये माता पार्वती जी का प्रश्न भगवान देवादिदेव महादेव से। और ये केवल माता पार्वती जी का प्रश्न नहीं, प्रत्येक माताओं का कभी कभी अपने पति से प्रश्न रहता है, तुम्हें जब ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? कई माताओं का ये प्रश्न अपने अपने पतियों से रहता है, तुमको ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताई? और तुमको अगर ये बात मालूम थी तो तुमने छुपा के रखी, मेरे सामने प्रस्तुत क्यों नहीं करी, मेरे सामने प्रकट क्यों नहीं करी? आखिर बात क्या है, कारण क्या है? क्या कारण है, क्या बात है? मुझे तो बताओ कम से कम। जैसे देवादिदेव महादेव से माता पार्वती जी कह रही हैं कि भोलेनाथ प्रभु आखिर आपने विष पिया क्यों, और विष मान लो पी भी लिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं, उसको गले में क्यों धारण करके रखा, कंठ पर क्यों धारण करके रखा? अब आपने अपने पति से पूछा कि तुम्हारे ये बात मालूम थी तो तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? पति क्या जवाब देगा? अरे छोड़ उस बात को, जाने दे, फालतू की बात मत कर, समय बर्बाद मत कर, आराम से सो और मुझे भी सोने दे। नहीं, पहले मुझे बताओ, तुमको ये मालूम था तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? अरे मैं तेरे हाथ जोड़ूं, चुप रहे, नहीं बताया तो नहीं बताया, नहीं मारे तो बताओ मुझको कि तुमने आखिर मुझसे ये बात छुपाई क्यों? अरे पति क्या, ओ जगदम्बा, छुपा ली ना, हो गई ना, अब बात खत्म कर, अब क्यों माता पच्ची करे? तो नहीं, बस जैसे एक पत्नी अपने पति से बार बार प्रश्न कर रही है, उसी तरह पार्वती मैया शिव जी से प्रश्न कर रही है कि तुमने विष पिया क्यों, और पिया तो उसको पेट में उतारा क्यों नहीं? बस इतना सा प्रश्न है मेरा, उसका उत्तर दे दो। देवादिदेव महादेव बहुत देर तक सुनते रहे। मेरे महाकाल बाबा, मेरे काल अधिपति, मेरे महाकालेश्वर, मेरे ओमकारेश्वर, मेरे मल्लिकार्जुन, मेरे भीमाशंकर, मेरे श्रीशैलम, मेरे वैद्यनाथ, मेरे सोमेश्वर, मेरे नागेश्वर,
मेरे केदारेश्वर, मेरे विश्वनाथ सुनते रहे। और सुनते सुनते मेरे भोलेनाथ जी ने कह दिया, पार्वती वो विष पीने का केवल एक कारण था, अगर वो विष पृथ्वी पर रह जाता, अगर वो विष भूमि पर रह जाता, अगर वो विष देवताओं के पास रह जाता, तो जो पीता वो मर जाता, समाप्त हो जाता। पृथ्वी पर रहता तो पृथ्वी समाप्त हो जाती, इसलिए मैंने उस विष को पिया। तो पार्वती जी ने कहा, आपने इसलिए विष पिया तो फिर उसको पेट में क्यों नहीं उतारा, उसको गले में क्यों धारण करके रखा, नीचे क्यों नहीं उतारा, अंदर गुटके क्यों नहीं, अंदर गटके क्यों नहीं, अंदर उतारे क्यों नहीं उतारा। शंकर भगवान ने कहा, पार्वती मैंने हाथ की हथेली में विष ले तो लिया था, मुख में पी तो लिया था, और उस विष को मैंने कंठ में, मुख में ले तो लिया। इतनी में मुझे याद आया कि जितने संसार के जीव हैं, इन जीवों का पेट जब मैं उदर को भरता हूं, तब संसार के प्रत्येक मृत्यु लोक में रहने वाले जीवों का मैं पेट भर देता हूं। अगर मैं अंदर इस जहर को पेट में उतारूंगा तो ना जाने कितने जीव जो इस पेट से पल रहे हैं वो नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने उसे कंठ पर धारण कर, उसे कंठ पर धारण करा। मेरे माताओं, मेरी जीजियों और मेरे जीजाओं, एक बात बहुत ध्यान से सुनना, अपनी जिंदगी में उतार कर रखना। कुछ कुछ बातें अपने जीवन की ऐसी रहती हैं जिसको ना उगला जाता है और ना, बोलो बोलो जम के बोलो, निगला जाता। कोई कोई जीवन की बातें ऐसी रहती हैं जिसको कंठ पर रखा जाता, और जिसने अपने जीवन में कुछ बातों को अपने कंठ में रख लिया, समझ लो वो शंकर जैसा नीलकंठधारी बन गया, वो महादेव बन गया। रखो कंठ में। किसी ने अपशब्द कह दिया और तुमने पलट कर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने गाली दी और तुमने पलट कर गाली दे दी, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने अपशब्द कहा और तुमने पलट कर अपशब्द कह दिया, उसमें श्रेष्ठता नहीं है। किसी ने उंगली उठाई तुम पर और तुमने उस पर उंगली उठा दी, इसमें श्रेष्ठता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, एक उंगली जब हम किसी पर उठाते हैं तो ये 3 उंगली हमारी ओर जाती है कि तुम अपने अंदर झांक कर देखो कि तुम कैसे हो जो दूसरे पर उंगली उठा रहे हो। दूसरे पर उंगली उठाने वाले को पहले अपने ऊपर उंगली उठाकर देख लो कि एक उंगली उसकी ओर गई है, पर ये 3 उंगली तुम्हारी ओर जा रही है। उसमें अगर एक गलती होगी तो 3 गलतियां तुम में भरी होगी। उसमें एक अगर अवगुण होगा तो 3 अवगुण तुम्हारे भीतर भरा होगा। उसमें थोड़ी सी अगर गलती होगी तो सबसे बड़ी गलती तुम्हारी जिंदगी में तुमने भी करी होगी। इसलिए हम दूसरे में दोष देखें उससे पहले मनुष्य अपने में दोष देखें। हम दूसरे में अवगुण देखें उससे पहले मनुष्य अपने में अवगुण देखें। हम दूसरे पर कटाक्ष करें, हम दूसरे पर अपशब्द कहें, उससे पहले मनुष्य अपने भीतर झांक कर देखे, क्या मैंने जिंदगी में कोई गलत कार्य नहीं करा, क्या मैंने जिंदगी में कभी झूठ नहीं बोला, क्या मैंने जिंदगी में कभी अपशब्द नहीं कहा, मैंने कभी जिंदगी में किसी का दिल नहीं दुखाया, मैंने जिंदगी में किसी को ताना नहीं दिया, मैंने जिंदगी में किसी को आड़ा टेढ़ा नहीं कहा। ये हमारे भीतर के अवगुणों को हमें देखना। सास बहू को सुधारने में लगी है, बहू बोलो बोलो बोलो, सास को सुधारने में लगी है। देखो हम तो बोले ही नहीं, तुम पहले बोल दी थी। हमारा नाम मत लगाना कि गुरुजी बोले हो। सास बहू को सुधारने में लगी है, बहू सास को सुधारने में लगी है। शिव महापुराण की कथा कहती है, सास सुधारते 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 सिधर जाती है, पर बहू
नहीं सुधर पाती है। उसी तरह बहू सास को सुधारते 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 बेटमा से इंदौर जाके रहना चालू कर देती है, पर सास नहीं सुधर पाती है। मेरा निवेदन केवल इतना सा है, सास बहू को सुधारना छोड़े, बहू सास को सुधारना छोड़े। अपने आप को जिस दिन हम स्वयं सुधारना प्रारंभ कर देंगे, अपने को ढालना प्रारंभ कर देंगे, अपने आप को अंदर से शीतलता देना प्रारंभ कर देंगे, उस दिन पूरा घर अपने आप सुधर जाएगा। किसी को सुधारने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक सास ने बहू से कह दिया, अपने पिताजी के घर से यही सीख के आई है। हो जाता है कभी कभी, सास की सत्ता रहती है कभी कभी, जिस घर में सासू की सत्ता रहती रहती। एक नई नवेली बहू आई, सास ने उसको समझा दिया, बेटा देख मेरे अनुकूल चलना, मेरे अनुसार चलना, मैं जैसे क्यों वैसा करना, मेरे अनुसार चलना, मेरे से ज्यादा मुंह मिलाना मती और मेरे से आड़ा टेढ़ा जाना मती, तो समझ ले मेरे को। बहू ने कह दिया, जी मम्मी बिल्कुल आपके कहने पे चलूंगी। अब एक दिन सास कहीं गई हुई थी पड़ोस में मिलने के लिए, इतनी देर में कोई बाबा आ गया, भिक्षुक आ गया, कोई संत आ गया भिक्षा मांगने। माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई, माता भिक्षाम देई। अंदर से बहू निकल कर आई और आकर बोली, देखो बाबा जी हमारे यहाँ भी कोई है नहीं, आप यहाँ से जाओ, हमारे यहाँ कोई है नहीं, मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती, आप यहाँ से चले जाओ। संत गया, साधु गया, वो पड़ोस में पहुंच गया। पड़ोस में जाकर आवाज लगाई, माता भिक्षाम देही, माता भिक्षाम देही। जैसे ही आवाज लगाई वैसे जो दरवाजे पर बैठी थी, इसकी सास भी बैठी थी और पड़ोसन की सास भी बैठी थी। पड़ोस वाली सास ने सुना और सुनते से अपनी बहू को आवाज लगाया, बेटा अंदर रोटी रखी हो तो संत को दे दे। बहू ने आकर रोटी दी। इतने में सास ने बाबा से पूछा, बाबा ये बताओ पास वाले मकान में भी गए थे क्या? हाँ माँ गया था। फिर वहां एक बहू मिली थी, उस बहू ने कह दिया हमारे यहाँ कुछ नहीं है, हमारी सास नहीं है, घर में कोई है नहीं, तुम तो जाओ अभी यहाँ से। अच्छा ऐसा बोली, चल तो जरा बाबा चल। और बाबा का हाथ पकड़ के डोकरी बूढ़ी माँ सास घर ले गई। आवाज लगाया बाबा को खड़ा कर, बहू बहू। बहू दौड़ के आई, हाँ माँ ये बाबा आया था? हाँ। इसने भिक्षा मांगी थी? हाँ। तूने क्या किया? अभी हमारे यहां कोई है नहीं, सास नहीं है, घर में कोई है नहीं, बाबा अभी तुम जाओ। तू कहने वाली कौन होती है? बाबा को ये बोलने वाली तू होती कौन है कि तुम दरवाजे से जाओ? घर की मालकिन कौन? सासू जी आप। घर की सेठानी कौन? सासू जी आप। तो मना भी कौन करेगा? आप। गई सास धड़धड़ाती हुई बाहर, बाबा जाओ। बाबा को तो लगा था कि इतने प्रेम से पकड़ के लाई है तो आज भिक्षा ज्यादा मिलेगी, मालूम पड़े क्या कह रही है, जाओ। और बहू से आकर बोली, जब घर की मालकिन मैं हूं तो मना भी मैं ही करूंगी। बाबा भी बाल खुजाता वापस चले गया, कहां सासू बहू के चक्कर में पड़ा। इसलिए निवेदन है आपसे, बहू सास को बदलने का प्रयास करे, सास बहू को बदलने का प्रयास करे। शिव पुराण कहती है हमें किसी को नहीं बदलना, अपने आप को जिस दिन हम बदल लेंगे उस दिन पूरा राष्ट्र बदला हुआ नजर आएगा। हम अपने आप को बदलें। गायत्री परिवार के लोग हमेशा कहते आए हैं, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे, बोलो जम के, युग बदलेगा। पहले हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, और जिस दिन हम अपने आप को बदल लेंगे, अपने आप
हमें देखकर हमारा परिवार बदलेगा, हमारा घर बदलेगा, पड़ोस बदलेगा, मोहल्ला बदलेगा, कॉलोनी बदलेगी और बदलते बदलते अपना बेटमा, अपना देपालपुर वापिस बदल जाएगा। हमें अपने आप को बदलना, स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना, स्वयं को बदलने का प्रयास करें। महाराज पार्वती जी ने शिव जी से पूछा, कंठ में जहर रख रखा है, गटकते क्यों नहीं हो, अंदर उतारते क्यों नहीं हो? कंठ पर जहर रख रखा है, उगलते क्यों नहीं हो, बाहर निकालते क्यों नहीं हो? शिव जी कहते हैं बाहर निकालूंगा तो भी मेरा ये संसार, मेरी ये पृथ्वी, मेरा ये सब कुछ नष्ट हो जाएगा, और अंदर भी उतारता हूं तो अंदर भी ये संपूर्ण विश्व नष्ट हो जाएगा। इसलिए कंठ पर रख रखा है। मेरे शंकर की एक बात अपनी जिंदगी में उतार कर रखना, कोई कोई बात अपने जीवन की इस कंठ में भर कर रखना, ना उगलना ना निगलना। उगलने में भी ना जाने घर नष्ट हो जाए और निगलने में भी ना जाने घर नष्ट हो जाए, इसलिए उसको कंठ पर रखिए, कंठ पर रखिए, धारण कर कर रखो उसको। और जब कंठ पर धारण कर कर रखोगे, जब कंठ पर धारण कर कर तुमने रख लिया, तो तुम भी शिव जैसा एक तत्व प्राप्त कर लो, शिव जैसा तत्व। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, आप भी बोलिए, दिल से बोलिए, खाली ना, जरा आवाज यहां तक आना चाहिए, दम के बोलो, खाली दर से तुम्हारे मैं भी खड़ी हूं नन्ही बाहें पसार, मैं भी खड़ा हूं नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा लो, प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरी जा रही हूँ, उठा लो, उठा लो। बाबा, इस संसार सागर में आने के बाद अगर मैं कहीं उलझ रही हूं, इस संसार सागर में आने के बाद अगर मैं भटक रही हूं, तो मेरे देव अधिदेव महादेव, मेरे शंभु, मेरे ओघड़ी, मेरे दयालु, आपको आकर थामना। भजन करने वाले को परमात्मा ढूंढ लेता है। कैसे ढूंढता है? अजामिल की कथा श्रीमद् भागवत कथा में आती है। भजन करने वाले को भगवान ढूंढता है। जिसने जिंदगी में एक लोटा जल भी अगर देवाधिदेव महादेव को चढ़ाया है, तो उसको ढूंढते ढूंढते मेरे महादेव उसके दरवाजे तक पहुंच ही जाते हैं। ये निश्चित है, निश्चित है। एक पत्र आया है, देखिए उस पत्र में कितना सुंदर भाव व्यक्त किया है उन्होंने। पहले तो धन्यवाद, पान के पत्ते पर आपने पत्र को
जोड़कर भेजा है। बहुत बहुत साधुवाद है आपको। मेरा नाम, मैं बेटमा की निवासी हूँ। बेटमा जिला इंदौर की रहने वाली हूँ। चीनू दुर्गेश कुमरावत हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मेरा नाम चीनू दुर्गेश कुमरावत, बेटमा जिला इंदौर। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, जहाँ भी बैठी हो। मैं बेटमा की रहने वाली हूँ। चीनू दुर्गेश कुमरावत हूँ। गुरुजी 2007 में मुझे बेटा हुआ और डॉक्टर ने कहा आपको ब्लड लगेगा। तो मैंने अपने परिचित से, मेरे परिवार वालों ने ब्लड डोनेट करवाया। वो ब्लड दूसरा था, मुझे चढ़ना दूसरा था। बाबा की कृपा देखिए गुरुदेव, वो ब्लड मुझे चढ़ भी गया, मैं ठीक हो भी गई, मेरा बच्चा भी ठीक रहा, मैं आ भी गई। समय बीता, तब कुछ इन्फेक्शन हुआ और शरीर में एक सोराइसिस की बीमारी हो गई। सोराइसिस की बीमारी ऐसी होती है गुरुजी कि पूरे शरीर में से खाल निकलती है, चमड़ी निकलती है। गुरुदेव, इंदौर, रतलाम, आप लोग भी हमारे साथ में पत्र पढ़ सकते हो। आस्था चैनल पर पत्र दिखाया जाता है, आप आराम से उस पत्र को पढ़ सकते हो। इंदौर, रतलाम, नीमच, बरनागर, जाने कितने डॉक्टरों को मैंने दिखा लिया, पर वो बीमारी ठीक नहीं हुई। 2007 से लगातार वो बीमारी बनी रही और शरीर से चमड़ी फुकली निकलती रही और वो चमड़ी खाल निकलती रही। सोराइसिस की बीमारी बढ़ती चली गई। लोग मुझसे नफरत करने लगे क्योंकि शरीर में से चमड़ी गिरती थी तो लोग अच्छा नहीं मानते थे। गुरुदेव, सारे इलाज करवाते करवाते 2007 से इलाज करवाते करवाते 2019 आ गया, 20 आ गया, 21 आ गया और इलाज करवाते करवाते जब थक गए तब किसी ने कहा कि शिव महापुराण की कथा टीवी पर आती है, सियोर वाला महाराज बाजता है, वो एक लोटे जल का कहता है, तू एक काम कर, एक लोटा जल शिव जी को चढ़ा, बेलपत्र चढ़ा। मैंने वो भी करना प्रारंभ करा तो भी बीमारी में आराम नहीं लगा। सोराइसिस की बीमारी जैसी की जैसी रही। कुछ समय के बाद हमारे पास में एक माता जी रहती, उन्होंने कहा सियोर वाले गुरुजी ने एक लाल चंदन का प्रयोग बताया जो अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाना है और अशोक सुंदरी वाली जगह पर लगाकर चंदन को पीले चंदन के साथ उपयोग करना है और पीले चंदन के साथ उपयोग करके एक लोटे जल में उस चंदन को डालकर अशोक सुंदरी वाली जगह पर चढ़ाना और उस पानी को लेकर आकर शरीर में लगाना और अच्छा पानी चढ़ाकर उस पानी को पीना। ये सियोर वाला महाराज ने बताया, तू उसको कर। मैंने केवल एक बार सोमवार की अष्टमी के दिन वो प्रयोग किया और गुरुदेव 2007 से जो बीमारी थी सोराइसिस की, 15 दिन के अंदर मेरी बीमारी 15 साल की समाप्त हो गई। ये शिव तत्व है, ये शंकर, ये अवघड़ी है। अब मेरा पूरा शरीर ठीक हो गया है गुरुदेव, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गई हूँ। एक और बात कहने के लिए आई हूँ, मेरी भांजी को 9 साल से संतान नहीं थी, गर्भ नहीं ठहर रहा था 9 साल से। उन्होंने सारे डॉक्टरों को दिखा लिया था। तब मैंने अपनी भांजी को कहा कि तू पशुपतिनाथ का व्रत कर। शिवजी का व्रत उसने करना प्रारंभ करा और चौथे सोमवार को ही उसका गर्भ ठहर गया। मैं उसको भी लेकर आई हूँ यहाँ प्रणाम करने के लिए। ये शिव तत्व है, योग घड़ी है। शंभु शरणे पड़े मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी दर्शन आपको। आपका विश्वास जब जागृत हो जाए,
मेरा माताओं से केवल इतना सा निवेदन है, मेरे पुरुष भाइयों से इतना सा निवेदन है, बच्चे बैठे हैं इस कथा में उनसे निवेदन है, युवान बहन भाई इस कथा में बैठे हैं उनसे निवेदन है, आप दिल लगाकर 7 दिन की कथा जो बेटमा में हो रही है इसको दिल लगाकर श्रवण कर लेना। अगर दिल लगाकर सुन लिया और उसको अपनी जिंदगी में उतार लिया तो मेरे महादेव आपके सामने खड़ा मिलेगा, ये निश्चितता है। हृदय से सुनो। जो आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, फेसबुक यूट्यूब पर कथा सुन रहे हैं, चित्त लगाकर सुनो, अपना मन लगाकर सुनो। टीवी के सामने बैठकर भी अगर कथा सुन रहे हो तो पहले महादेव से ये विनती कर कर सुनो कि मैं बाबा बहुत उलझा हुआ हूं, बहुत तकलीफ में हूं, बहुत कष्ट में हूं, पर तू साधेगा तो मैं सध जाऊंगा। भाग्य बनाने वाला देवता होता है, भाग्य बनाने वाले देव होते हैं, भाग्य बनाने वाला भगवान होता है, किस्मत लिखने वाले देव होते हैं, किस्मत बनाने वाले भगवान होते हैं। पर भाग्य को बदलने की सामर्थ्यता अगर किसी में होती है तो वो देवाधिदेव महादेव में होती है। भाग्य बनाएंगे देवता, भाग्य बनाएंगे भगवान, पर भाग्य को बदलना, भाग्य को एकदम पलटने का अगर कोई बल रख सकता है तो वो देवाधिदेव महादेव रख सकते हैं। तुरंत आप उसके चरणों में जाकर आंसू भड़काए, आप उसके चरणों में जाकर विनती करें, आप उसके चरणों में जाकर निवेदन करें, आप उसके चरणों में जाकर नमन करें, आप उसके चरणों में जाकर एक लोटा जल चढ़ाए। उसने संवार लिया। आया दुख, आएगा दुख, क्यों नहीं आएगा? आप उसके चरणों में पहुंचे, उसने संवार लिया। मैंने तेरे ही भरोसे ओ भोले, तेरे ही भरोसे हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छड़ीला में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन, हवा बिच उड़ती जावांगी, बाबा डोर हटो छठीला में कटी जावांगी। आप उसका भजन कर रहे हो, आप उसका स्मरण कर रहे हो, ढूंढेगा वो आपको। मछली को जल प्रिय होता है, पक्षी को वायु प्रिय होती है, और महादेव को एक लोटा जल प्रिय होता है। जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा धन नहीं लगता, जिसमें तुम्हारा पैसा नहीं लगता। आप इतने लोग कथा में बैठे हो और इतने समय से मेरी बहनें, मेरी जीजियां और मेरे ये भाई, मेरे जीजाओं, इतने समय से आप कथा सुन रहे हो। इतने लोग बैठे हैं कथा सुनने के लिए। आपने कभी इस व्यासपीठ से सुना कि गुरुजी ने कोई पैसे की चीज बताई हो कि इसमें तुम्हारा खर्चा होगा तब तुम इसमें ऐसा करना? जब भी व्यासपीठ से बोला तो कहीं पीपल का पत्ता, कहीं आंवले का पत्ता, कहीं शमी का पत्ता, कहीं बेलपत्री का पत्ता, कहीं बेर का पत्ता, कहीं पीपल का वृक्ष, कहीं आंवले का वृक्ष, कहीं बड का वृक्ष, कहीं बेलपत्री का वृक्ष, कहीं शमी का वृक्ष, कहीं लोटा भर के जल, कहीं काली तिल, कहीं शहद, कहीं दही, कहीं दूध। बस उसी का गुणगान शिव महापुराण में। कई लोगों को बड़ा बुरा लगता है। कई लोगों को लगता होगा कि महाराज जी कथा में
ये सब चीजें बताते होंगे, ये सब चीजें वर्णन करते होंगे। हमारा तो आपसे भी निवेदन है, व्यासपीठ से जितनी भी चीजें आपको बताई जाती है वो सारी पुराणों में से बताई जाती है। एक एक पुराण को ध्यान से पढ़ना। गीता प्रेस गोरखपुर की एक एक पुराण अपने घर के अंदर ले आओ। मत्स्य पुराण, कूर्म पुराण, वामन पुराण, बरहा पुराण, नारद पुराण, भविष्य पुराण, गर्ग संहिता, जितनी पुराण ला सकते हो एक एक पुराण घर में लाओ। उसको धीरे धीरे एक एक लाइन को आराम आराम से पढ़ो। जितनी धीरे धीरे पढ़ोगे उतना धीरे धीरे आपके अंदर उतरते जाएगा। दुनिया के लोगों ने कहा कि सियोर वाले महाराज ने श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मन से मंत्र निकाल दिया, वो तो धन्यवाद दूंगा। लोगों ने जब इसका विरोध करा तब ब्राह्मणों ने, संतों ने, साधुओं ने, गुरुजन ने फिर इसको शिव महापुराण में पढ़ना प्रारंभ करा। जब शिव पुराण की विद्येश्वर संहिता में लिखा हुआ मिल गया कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र को बोलने वाले का केवल मुख का दर्शन कर लो तो हजारों अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है, तब जाकर लोग उस श्री शिवाय नमस्तुभ्यम को छोड़े। नहीं तो पकड़ कर बैठे थे कि ये मंत्र कहाँ से आया, ये मंत्र क्यों बोला जाए, इस मंत्र का जाप क्यों करा जाए, इसको क्यों जपा जाए, इसको क्यों बोला जाए, इसका गुणगान क्यों किया जाए। जब उसको पढ़ लिया, समझ लिया, देख लिया, तब मालूम पड़ा। एक एक चीज एक एक पुराण में से निकाल कर स्मरण करें। पीपल के वृक्ष में 52,000 ब्राह्मणों का वास होता है। ब्रह्म पुराण कह रही है, पढ़ो, निकालो, स्मरण करिए। मछली को जल प्रिय है, पक्षी को वायु प्रिय है और मेरे महादेव को एक लोटा जल प्रिय है। शिव को कुछ नहीं चाहिए तुमसे, शंकर तुमसे कुछ नहीं चाहता, उसको चाहिए ही नहीं। वो तो अपने लिए खुद ढूंढता है। एक बार देवाधिदेव महादेव माता पार्वती जी के साथ भ्रमण पर जा रहे थे। घूमते 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 शंकर भगवान, कुछ लोग मुर्दे को लेकर जा रहे थे। समझ में आ जाएगा कि आखिरी में जाना पड़ेगा, इसलिए शांति रखो। अब राम नाम सत्य कहते 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 गांव के लोग किसी मुर्दे को लेकर जा रहे थे। शंकर भगवान पार्वती जी के साथ में भ्रमण कर रहे थे। भ्रमण करते करते महादेव के, मेरे शिव के कानों में शब्द चले गया, राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश हो गए, पार्वती को छोड़ दिया। महादेव उस मुर्दे के पीछे पीछे जाने लगे। गांव के लोग बोल रहे राम नाम सत्य। शंकर भगवान खुश होकर चले जा रहे, चले जा रहे, चले जा रहे। जाते जाते गांव के लोग थोड़े आगे गए। आगे जाने के बाद उन्होंने वहां पर जाकर बोलना बंद कर दिया कि राम नाम सत्य है। गांव के लोगों ने बोलना बंद कर दिया। महादेव इतनी धुनी में रम गए राम जी की कि एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। बैठे, धुनी में रम गए और गांव के लोग आगे जाकर बोलना बंद कर दिए। थोड़ी देर बाद महादेव की धुनी समाप्त हुई और महादेव की धुनी जैसे ही समाप्त हुई, महादेव को लगा गांव के लोग बोल रहे थे, चुप क्यों हो गए, जरा जाकर देखो। महादेव तुरंत अंदर उस मशान में प्रवेश कर गए। उस मशान में, उस शमशान में प्रवेश कर गए और प्रवेश कर कर मेरे महादेव ने देखा गांव के लोग चुप होकर चले गए। कोई व्यक्ति यहां जल रहा है चिता में। मुझे लगता है ये बड़ा पवित्र व्यक्ति था, इसी के चक्कर में लोग राम नाम ले रहे थे। महादेव इंतजार करे। जैसे ही रात तैयार हुई, महादेव ने सोचा ये व्यक्ति भले चले गया परंतु इसकी भस्म, इसकी राख मेरे शरीर पर होना चाहिए। महाराज शिव जी ने उस मरे हुए जीव की राख को अपने शरीर पर धारण करा। कहाँ बैठकर धारण करा? मसान में बैठकर। राख का रा लिया और मसान का मा लिया, दोनों को मिला के क्या हो गया? जम के बोलो जरा, राम। राख का रा लिया और मसान का मा लिया। राख उठाकर मेरे महादेव ने अपने शरीर पर धारण करना प्रारंभ करा। पार्वती जी शिव जी को ढूंढ रही, भोलेनाथ कहां गए? मेरे शंभू,
मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी शिव कहां हैं? ढूंढते ढूंढते माता पार्वती शमशान में पहुंच गई और शमशान में जाकर माता पार्वती जी ने जो देवाधिदेव महादेव को देखा, आज तो मेरे बाबा राख लपेट कर बैठे हो। शंकर जी से पूछा, ये राख क्यों लपेटी? शंकर भगवान बोलते हैं, ये राख नहीं है, इसके पीछे चलने वालों ने राम राम कहा था तो इसकी राख में भी राम समाया था, उस राम को मैंने तन पर लगाया था। ये राख नहीं, ये मेरा राम है जिसको मैंने तन पर लपेट कर बैठा है, तन पर रमाया है। बखान क्या करूं मैं ढेर का चपटी भगोद में है खजाना कुबेर का। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। हे गंगधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभु तार तार तू। तुम्हारे शरीर पर शमशान की राख लग जाती है तो घर पर आकर नहाते हो, और मेरे भोलेनाथ पर शमशान की राख चढ़ जाती है तो पैकेट में बंद होकर लाखों की बिक जाती है। ये महादेव है। उसके शरीर से लगा वो अमृत हो गया। शिवलिंग से राख लगी वो भस्म बन गई, शिवजी से राख लगी वो कुबेर का खजाना बन गई। जब एक राख भगवान शंकर के शिवलिंग को स्पर्श करती है, छूती है, तो वो करोड़ों की हो जाती है। और आप जब महादेव का स्पर्श करते हो तो संसार में आपकी भी कीमत बढ़ जाती है, आपकी भी कीमत। उस बहन ने इस पत्र में लिखा, उस बहन ने इस पत्र में लिखा कि लोग नफरत करने लगे, मुझसे दूर बैठने लगे, सोरासिस बीमारी हो गई, मेरी चमड़ी निकलने लगी तो लोग मुझसे नफरत करने लगे, दूर बैठने लगे, मेरे हाथ का भोजन नहीं करते, मेरे हाथ का पानी नहीं पीते। मेरी बीमारी अर्थात दुनिया के लोगों ने तुमको टूटे हुए कांच का टुकड़ा समझकर फेंक दिया, पर वही कांच का टुकड़ा जब महादेव के मंदिर में गया और शंकर भगवान पर एक लोटा जल चढ़ाया तो वही कांच का टुकड़ा वापिस हीरा हो गया। ये शिव है। वो कांच का टुकड़ा दुनिया के लोगों ने उठाकर फेंक दिया, ये कांच का टुकड़ा है, इसको बीमारी हो गई, रोग हो गया, दूर हट गए, कांच का टुकड़ा समझने लगे। टूटा हुआ कांच का टुकड़ा, जो टूटा हुआ कांच के टुकड़ों को भी फेंक देते हैं, वो टूटा हुआ कांच का टुकड़ा भी अगर महादेव के चरणों में पहुंच जाता है, जो दुनिया में ठोकर खाया, दुनिया में धुतकारा गया हो, दुनिया ने उसको लात मारकर भगा दिया हो, वो महादेव के चरणों में गया है। और गए नरसिंह मेहता, जिनकी भाभी ने गाली दी, जिनके भाई ने गाली दी, जिनकी भाभी ताने मारकर निकाल दी, वो नरसिंह मेहता रात को रोते रोते अपनी बेटी नानी बाई को लेकर अगर कहीं गए, अपनी धर्म पत्नी माड़ी गौरी को लेकर कहीं गए तो शंकर जी के मंदिर में गए। नरसिंह मेहता रात भर शंकर भगवान के शिवलिंग को गले लगाकर रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, रात भर रोए। मेरा महादेव सुबेरे प्रसन्न हो गया। नरसिंह तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं मैं सांवरिया सेठ को मानता हूं पर तुम्हारे मंदिर में रोया हूं, कोई बात नहीं, तुझे चाहिए क्या? नरसिंह जी कहते हैं एक बार सांवरिया का दर्शन करा दो। भगवान शंकर नरसिंह जी को नंदी पर बिठाकर गौलोक धाम ले गए, जहां दुनिया का व्यक्ति मरने के बाद बैकुंठ जाता है, भगवान उसको जीते जी ले गए और सांवरिया जी के सामने ले जाकर खड़ा कर दिया। सांवरिया जी ने नरसिंह जी से पूछा, यहां लोग मरने के बाद आते हैं, तू जीते जी आ गया? नरसिंह जी तुझे लेकर कौन आया? इतने में नरसिंह जी ने कहा मुझे भोलेनाथ लेकर आए हैं। सांवरिया जी ने कहा नरसिंह अगर वो लेकर आए हैं तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मांग तुझे क्या चाहिए? नरसिंह जी कहते हैं बड़ा दुखी हूं, मेरे परिवार के लोगों ने धक्के
मारकर निकाल दिया, गाली देकर निकाल दिया। मेरी भाभी ने मुझे पानी से कड़ली रोटी तक खिलाई है, गाली देकर धुतकार कर निकाल दिया। मेरी छोटी सी बेटी है, उसको लेकर मैं बाहर निकल गया। कोई नहीं मेरा, कौन समानी पीती, बेलपत्र चढ़ा हुआ लेकर आती, खाती। खाते खाते समय निकल गया और फिर हमने वापिस पिताजी के साथ में जाकर डॉक्टर को जांच कराई तो मेरे पेट की गठान भी गल चुकी थी और पथरी भी समाप्त हो चुकी थी। ये शिव तत्व है। बैठिए बहन, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, दोनों हाथ हिला दो एक बार, हर हर महादेव। बैठ जाइए। ये शिव तत्व है। ओ घड़ी, उसकी भक्ति, उसका भजन, उसकी श्रद्धा, उसका विश्वास, उसकी दृढ़ता आपको हार नहीं दे सकती। करो भजन उसका, करो स्मरण उसका। शंकर भगवान को जल चढ़ाने वाले को शंकर भगवान को ढूंढना नहीं पड़ता, शंकर भगवान अपने भक्त को ढूंढते हैं। ये श्रीमद् भागवत भी कह रही, भागवत भी कह रही है, केवल शिव पुराण नहीं। अजामिल की कथा कहती है। अजामिल भगवान के भजन में लगा रहता था, अजामिल भगवान की भक्ति करता था, अजामिल भगवान नारायण का स्मरण करता था। भजन करते 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 अजामिल एक बार मंदिर से निकलकर जा रहा था, किसी वेश्या के भवन के सामने से निकल गया। वेश्या पर उसकी दृष्टि पड़ गई, वेश्या की दृष्टि अजामिल पर पड़ गई। दोनों ने एक दूसरे को देख लिया, दोनों के नयन मिल गए और अजामिल अब मंदिर जाना छोड़ दिया, भजन करना छोड़ दिया, सत्संग करना छोड़ दिया, वेश्या के चक्कर में पड़ गया। वेश्या से उसने शादी कर ली, वेश्या को ही वो अपने घर लिया है, वेश्या से विवाह कर लिया, वेश्या को घर लिया है, वेश्या घर। श्रीमद् भागवत में आता है संवाद। कोई पूछे कहां से सुना दी कथा, तो श्रीमद् भागवत में पढ़िएगा अजामिल की कथा। मंदिर जाता था अजामिल, भजन करता था अजामिल, आराधना करता था अजामिल, सत्संग करता था अजामिल, संकीर्तन करता था अजामिल, प्रभु की भक्ति में डूबा रहता था अजामिल। केवल एक वेश्या के चक्कर में आ गया, वेश्या से विवाह कर लिया, शादी कर ली, घर आ गए, बच्चे हो गए और बच्चे हुए। अजामिल की धर्म पत्नी उस वेश्या के गर्भ से आखिरी संतान होने वाली है, आखिरी संतान। उसके बाद अजामिल की पत्नी के गर्भ से संतान नहीं होगी, ये आखिरी संतान अजामिल की पत्नी के गर्भ में आने वाली है, गर्भ में है। अब क्या करा जाए? ध्यान देना, भजन करने वाले भगवान को नहीं ढूंढते, भगवान भजन करने वाले को ढूंढ लेता है, और वही अजामिल के साथ हुआ। आप देखिए प्रभु की लीला देखना, श्रीमद् भागवत कितनी सुंदर वर्णन कर रही है। प्रभु की लीला का चक्र चला, अजामिल की पत्नी के चौथे नंबर का गर्भ था, गर्भ धारण हुआ। वेश्या का जब चौथा गर्भ था, अजामिल की पत्नी का जब चौथा गर्भ था, तब कुछ संत अजामिल के नगर में आ गए। बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? बहुत भूख लगी है, कहीं भोजन मिल सकता है? कहीं भोजन मिल जाए, बहुत भूख लगी है, बहुत भूख लगी। बहुत भूख लग रही है, कहीं भोजन मिल सकता है? कितना कितना पुकारा है, कितना। एक जगह पर संत गए, भैया भूख लग रही है, हम 8-10 संत हैं, भोजन मिलेगा? हाँ मिल जाएगा। आप ब्राह्मण हो, कोई संत हो, कोई गुरु हो, कोई साधक हो, कोई उपासक हो? नहीं 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 नहीं, हम ब्राह्मण नहीं है। क्या आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? आपके गांव में कोई ब्राह्मण का घर है? तब गांव के लोग हंसकर बोले, हमारे गांव में एक ही ब्राह्मण का घर है, वो है अजामिल का।
पर अजामिल तो ब्राह्मण है, पर उसकी धर्म पत्नी वेश्या है। जिस वेश्या से उसने शादी कर ली है, तो इतने में संतों ने कह दिया उस वेश्या ने ब्राह्मण से शादी करी तो वो वेश्या नहीं रही, वो ब्राह्मणी हो गई है। इसलिए हम उसके घर में जाकर हम भोजन पाएंगे। और सारे संत उस ब्राह्मण के घर चले गए, आवाज लगाई, अजामिल 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 अजामिल। अजामिल दौड़कर बाहर आया, भगवान क्या बात है, आज इतने सारे संत मेरे यहां आए, क्या बात है, बोलिए क्या दूं मैं आपको। अजामिल बहुत भूख लगी है। अजामिल ने कहा मैं ब्राह्मण जरूर हूं परंतु मेरी धर्म पत्नी वेश्या है। संतों ने कहा ब्राह्मण से शादी कर कर ब्राह्मणी हो गई, कोई बात नहीं, उससे कहो भोजन बनाएगी और हम खाएंगे। अजामिल ने कहा मैं भोजन तो बनवा दूंगा और भोजन खिलवा भी दूंगा, मना नहीं है, पर देने के लिए दक्षिणा नहीं है मेरे पास। नहीं तो संत जब भोजन करने के बाद उठकर जाते हैं तो कहते हैं कि लाओ जरा दक्षिणा दो। अब तुम कहो कि दक्षिणा दो तो मैं कहां से देने वाला, मेरे पास में दक्षिणा नहीं। संतों ने कहा हमको दक्षिणा नहीं चाहिए, पक्का पक्का, 1 रुपया भी नहीं दूंगा, मत देना, तू भोजन करा दे। अजामिल ने अंदर जाकर अपनी धर्म पत्नी से कहा सुनो संत आए हैं, भोजन बनाओ। अजामिल की पत्नी ने भोजन बनाया, भोजन कराया। कराने के बाद ब्राह्मण जैसे भोजन करके उठे, उठते से ही अजामिल से बोले अजामिल अब दक्षिणा दो। अजामिल ने कहा मैंने आपको कहा था कि मैं दक्षिणा नहीं दूंगा, मेरे पास देने के लिए नहीं है, मैं आपको दक्षिणा नहीं दे सकता। अजामिल दक्षिणा तो देना पड़ेगा, मेरे पास में 1 रुपया भी नहीं है, संतों मैं तुम्हारे चरण पड़ता हूं, मेरे पास दक्षिणा देने के लिए नहीं। संतों ने कहा अजामिल हमें धन की दक्षिणा नहीं चाहिए, अजामिल हम तो केवल तुमसे एक वचन मांगना चाहते हैं। कौन सा वचन? अजामिल बस इतना कर देना, वचन दो कि तुम्हारी धर्म पत्नी के गर्भ से जो संतान होगी उसका नाम तुम नारायण रख दोगे, बस इतनी सी दक्षिणा दे दो, बस बहुत। अब देखो भगवान के भजन करने वाले को भगवान टॉर्च लेके भी ढूंढ लेता है। अजामिल के पास संत भेज दिए, संतों ने दक्षिणा में नारायण नाम मांग लिया। अजामिल ने विचार करा बेटे का नाम कुछ भी रखूंगा, नारायण धर दूंगा, बेटे का नाम नारायण रख दिया, नारायण रखा। बच्चा बड़ा हुआ, ले नारायण रोटी खा, ले नारायण पानी पी, ले नारायण सो जा, नारायण इधर आ, नारायण इधर आ, नारायण 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 कहता रिया। आखिरी में यमदूत बंदी बनाने आ गए, तब इसने अपने छोरे को बुलाया, नारायण जल्दी आ। अब वो नारायण तो नहीं आया, पर वो नारायण तुरंत आकर खड़ा हो गया। ये शिव तत्व है, वो नहीं आया, वो आकर खड़ा। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीरा, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। अब वो नारायण नहीं आया, पर वो नारायण आ गया। अर्थात भगवान ने अजामिल गलत रास्ते पर चला गया था, अजामिल गलत मार्ग पर चला गया था, अजामिल वेश्या के संग पड़ गया था, तो भी भगवान ने मन में सोचा इसने बचपन में मेरा भजन करा, इसने जवानी में मेरा भजन करा, अब बिगड़ गया, कोई बात नहीं, फिर पकड़कर अपनी ओर ले जाता हूं। और भगवान ने संतों को भेजकर अजामिल के बेटे का नाम नारायण रखकर उसको वापिस बैकुंठ पहुंचा दिया। ऐसा होता है भगवान, जिसने एक बार बचपन में, जवानी में, अधेड़ी में, बुढ़ापे में जिसने देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाया है, शिवालय तक गया है, शंकर के मंदिर तक गया है, शिव महापुराण तक गया है, बाद में भले उसने जाना छोड़ दिया, पर मेरे महादेव ने उसका दरवाजा नहीं छोड़ा, उसके दरवाजे जाता रहा है। मेरा महादेव उसके द्वार तक आता रहा है, वो भले छोड़ दिया।
समय देखकर कभी कथा मत सुनना, समय देखकर कभी मंदिर मत जाना, समय देखकर कभी भजन मत करना। मैं 9 बजे भजन करती हूं तो 9 बजे करूंगी, मैं 2 बजे भजन करती हूं तो 2 बजे करूंगी, मैं सवेरे 8 बजे मंदिर जाती हूं तो 8 बजे। ना ना, समय देखकर मंदिर नहीं, समय देखकर भजन नहीं, समय देखकर सत्संग नहीं, क्योंकि मृत्यु का भी कोई समय नहीं होता तो भगवान के भजन का भी कोई समय नहीं होता। मौत का कोई समय नहीं है, मृत्यु का कोई समय नहीं है। कब अटैक आ गया चले गए, कब शुगर बढ़ गई चले गए, कब बीपी बढ़ गया चले गए, कब घबराहट हुई चले गए। जीवन का किसका ठिकाना? मृत्यु तुरंत आती है, गया। कौन ने देखा? कौन? कभी कभी मोबाइल पर कोई कोई मृत्यु की कहानी बड़ी विचित्र आती है। एक व्यक्ति नाच रहा है, नाचते नाचते गिर जाता, कोई बैंक में पैसा गिन रहा है और गिनते गिनते ही गिर जाता है, कोई मार्केट में सब्जी खरीद रहा है, खरीदते खरीदते ही गिर जाता है। ये जीवन मृत्यु सत्य है, आएगा, कभी भी आ सकता, कहीं पर भी कोई निश्चितता नहीं है। कई लोग कहते हैं हम तो बद्रीनाथ नहीं जाए भैया, बहुत ठंड पड़े दादा, गाड़ी भी सही नहीं चले दादा, खूब खाई, खूब कीचड़, खूब रोड खराब, मर गए तो सारा गांव का लोग गया, ये डर के मारे नहीं गई, और मालूम पड़े बाथरूम में नहा के बाहर आ रही थी, पैर पोछनी पे पांव फिसला, ने नीचे भड़ी की, ने यहां लगी, ने गई, और वो 10 गए थे, आराम से आ गए। मृत्यु कहीं पर भी आ सकती है। राजा परीक्षित को कांच के महल में बंद कर कर रख दिया था कि तक्षक नाग नहीं आएगा, अनार के रस के गिलास में पेंदी में चिपक कर चले गया, मृत्यु आई। बस उस परमात्मा से कहना, हे नारायण, हे भोलेनाथ, मेरे त्रिकालदर्शी, मेरे कृष्णा, मेरे राम, मेरे गोवर्धन नाथ, मेरे श्री जी बाबा, मेरे सांवरिया सेठ, हे मेरे ठाकुर, हे मेरे शंभु, हे मेरे विश्वनाथ, हे मेरे सोमनाथ, इतनी कृपा जरूर करना मेरे भोलेनाथ। जैसे बच्चा आता है, किसी का जन्म होता है तो 9 महीने पहले मालूम पड़ जाता है कि ये आने वाला है। आपसे निवेदन भोलेनाथ, आने की सूचना जैसे 9 महीने पहले दे देते हो, जाने की सूचना 9 मिनट पहले भी दे दोगे तो मैं राम कह लूंगा। बस इतनी कृपा कर देना। आने की सूचना तुम 9 महीने पहले दे देते हो कि 9 महीने पहले सूचना मिल जाती है कि ये आने वाला है। जाने की सूचना 9 मिनट पहले भी अगर दे दोगे तो मैं राम कह लूंगा, कृष्ण कह लूंगा, शिव कह लूंगा और मैं चला जाऊंगा। पर सूचना नहीं मिल पाती, हमें मालूम नहीं पड़ पाता कि मृत्यु कब लिखी है, कहां लिखी, कैसे लिखी है, कैसे लिखी है। भजन करने वाले को भगवान को नहीं ढूंढना है। मेरी माताओं, मेरे भाई, आप शंकर जी के मंदिर जाते रहो, शिव मंदिर में जाते रहो, लोटा भर के जल चढ़ाते रहो, शिव की आराधना करते रहो, शिव तत्व को जानते रहो। दुनिया के लोग भले ताने देंगे, ये चल दी सियोर वाला महाराज की चेली, जबरदस्ती में चक्कर में पड़ी है वह सियोर वाला महाराज के। खूब लोग ताना देंगे, गाली देंगे, अपशब्द कहेंगे। मीराबाई को नहीं छोड़ा, नामदेव जी को नहीं छोड़ा, तुकाराम जी के नहीं छोड़ा, रामकृष्ण परमहंस के नहीं छोड़ा, चैतन्य महाप्रभु को नहीं छोड़ा, श्रीमद वल्लभाचार्य जी को नहीं छोड़ा, रामानुजाचार्य जी को नहीं छोड़ा, निम्बाकरचार्य जी को नहीं छोड़ा। दुनिया के जितने संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, प्रहलाद, ध्रुव, कर्मा, मीरा जैसे हुए,
उनको दुनिया के लोगों ने ताने देने से नहीं छोड़ा, तो बेटमा वाली तुम्हें कोई छोड़ेगा? कौन छोड़ने? करो। जो जितना ज्यादा ताना दे तुम उतनी जोरदार खजूर की चोटी बनाओ। और खजूर की चोटी ऐसी, खजूर की चोटी देखी कि नहीं देखी? ऐसी 3 बट लेके यूंच बना के यूंच खोसे और इधर से लगा के इधर खोसे और बढ़िया बना के चोटी मोटी बढ़िया बिंदी मिंदी लगा के सुरमा मुरमा लगा के जो ज्यादा बोले उसके सामने से और इठला के जा, आग लगे बस्ती में, अपन रो मस्ती। उतने जोरदार तरीके से बाबा के पास जा, बोल बोलो। अब सौंप दिया इस जीवन का सब भार तुम्हारे हाथों में, हे हार तुम्हारे हाथों में, और जीत तुम सब कुछ मेरे बाबा के हाथ। कहे दुनिया के लोग, गाली दें दुनिया के लोग, अपशब्द कहें दुनिया के लोग, ताना दे दुनिया के लोग, जितनी जितनी ठोकर लगेगी, जितना जितना ठोकर लगेगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, जितना जितना ताना दिया जाएगा, जितनी जितनी गाली दी जाएगी, जितना जितना अपशब्द कहा जाएगा, उतने उतने सोने को जितना जितना तपाओगे वो उतना निखरता चले जाएगा। आप निखरते जाओ। वो तपाए, वो गालियां दे, वो अपशब्द कहे बड़ी चिंता लोगों को। खुशी मनाना चाहिए पूरे भारत के लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को खुशी मनाना चाहिए। जिन शंकर जी के मंदिर में कोई नहीं जाता था, जिन शंकर जी के मंदिर के ताले नहीं खुलते थे, सुबेरे पंडित जी जाकर अकेले आरती करते थे, बंद कर कर शाम को आरती करने जाते थे, जिन मंदिर में कोई जाता नहीं था, आज उन शिवालय में दिन रात भीड़ बड़ी पड़ी हुई है। इसकी खुशी सनातन धर्म को होना चाहिए, इसकी प्रसन्नता पूरे सनातन धर्म को होना चाहिए। विद्वान ब्राह्मणों को प्रसन्नता मनाना चाहिए, ढोलक और मंजीरे बजाना चाहिए कि इन मंदिरों में कोई नहीं जाता था, उन मंदिर में आज जल चढ़ाने वाले आ रहे हैं, उस मंदिर में आज शिवालय में दर्शन करने वाले आ रहे हैं। मंदिर में केवल मूर्ति रहती है, उस मंदिर में रौनक नहीं रहती। जिस मंदिर में मूर्ति के साथ में भक्त आते जाते रहे, उस मंदिर में चमक बढ़ती चली जाती है। मंदिर में धन से मूलता मत रखो कि मंदिर में 10 रुपए चढ़ेगा कि 5 रुपए चढ़ेगा कि कोई चढ़ा रिया कि नहीं चढ़ा रिया। भले 1 रुपया मंदिर में ना चढ़ाए, पर मंदिर में भक्त जरूर आए। अगर मंदिर में भक्त आएगा और भगवान उसकी झोली भर जाएगा तो वो मंदिर में भी 4 चांद लगा जाएगा। पहले आन दो, मंदिर के अंदर प्रवेश करने दो, मंदिर के अंदर प्रवेश तो करे पहले वो, मंदिर के अंदर आए तो पहले वो। सिनेमा का टिकट लेके सिनेमा के अंदर बैठने तो दो, जान दो पहले। बैठेगा, पहुंचेगा, देखेगा, फिर ही तो जाएगा। जान दो पहले, बैठने दो, शिव मंदिर में आने दो, शंकर के द्वार आने दो, शिव की चौखट बनाने दो। एक पत्र आया, देखिए, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बेटमा प्रखंड, विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बेटमा प्रखंड। गुरुजी, हम आपका सम्मान करना चाहते हैं केवल इसी बात के लिए कि जो मंदिर खाली पड़े थे, हमने सारी दुनिया के लोगों ने पूरी जान झोंक दी थी लोगों को मंदिर तक पहुंचाने के लिए, पर मंदिर तक नहीं पहुंच पाते थे। पर ऐसी अलख जगी कि पूरा राष्ट्र आज मंदिरों के अंदर जाकर बैठा हुआ है। यह राष्ट्र है। मैं विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल बेटमा को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं, धन्यवाद देता हूं कि आपकी भक्ति बड़ी प्रबल है। आपने विश्वास रखकर ये बात लिखकर भेजी, बहुत बहुत साधुवाद। पूरे विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल को बहुत बहुत साधुवाद। एक विश्वास, आपकी जागरूकता, पहुंचो शिव के मंदिर तक।
शिव के शिवालय तक जाइए, दिल की बात कहने के लिए जाइए, दिल की बात। खाली ना जाता कोई, बोलो आप भी बोलो, दर से तुम्हारे, खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ा हूँ नन्ही बाहें पसारे, मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसारे, अपने हृदय से लगा लो, लगा लो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो, उठा। प्रभु अपने दर से अब तो न टालो, गिरा जा रहा हूँ, उठा लो। प्रार्थना करिए उससे, निवेदन करिए उससे। और जब भक्ति का बल बढ़ता है, जब विश्वास बढ़ता है, जब दृढ़ता बढ़ती है, जब श्रद्धा बढ़ती है, जब विश्वास बढ़ता है, तब परमात्मा स्वयं प्रकट होता है। 3 दिन कथा को हो गए, आज कौन सा दिन है? जम के बोलो जरा, चौथा दिन है। 3 दिन कथा को हो गए, आप घर से चले होगे तब आपको गर्मी लगी होगी, घर से निकले होगे तो धूप लगी होगी। 3 दिन से कथा चल रही है और चौथा दिन है। 4 दिन से जैसे ही 1 बजे कथा चालू होती है, बाबा अपना हाथ करके छाया कर कर बैठ जाता है। आप 4 दिन से देख रहे होगे, बोलो देखा कि नहीं देखा? जम के बोलो जरा, देखा कि नहीं देखा? बाहर होगी थोड़ी देर, अगर धूप आई भी सरी, फिर छांव आई, फिर धूप आई, फिर छांव आई। बस जिंदगी यही है। थोड़ा दुख आया, फिर सुख की भगवान ने छैया कर दी, फिर दुख आया, फिर सुख की छांव मेरे बाबा ने कर दी। सुख और दुख एक धूप और छांव की तरह है, इसको आने दो, आएगा तो आएगा। धूप आएगी तो आएगी, छांव आएगी तो आएगी। आप अपना कीर्तन में मन, अपने भजन में मन, अपने चिदानंद वृत्ति में मन लगाओ, भक्ति में लगाओ। तुम्हें नहीं ढूंढना है भगवान को, भगवान तुम्हें ढूंढेगा। तुम जाओ देवादिदेव महादेव के मंदिर तक, तुम जाओ भगवान शंकर की चौखट तक, वो अपने आप स्वीकार करेगा, अपने आप। प्रभु हम भी शरणागत हैं, स्वीकार करो तो जाओ। उसके चरणों में पहुंच जाओ, उसके चरणों में जाकर निवेदन करते, उसकी भक्ति, उसका भजन, उसका स्मरण, उसका कीर्तन सुख देने वाला होगा, आनंद देने वाला। इसीलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, नहीं तो पड़ेगा तुझे आंसू बहाना, 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 शिव के सिवा कहीं दिल ना लगाना, शिव के सिवा
शमशान वासी हमारा भोला, सब दुख काटो मारा। ओ भोला, सब दुख काटो मारा। शिव कथा कह रही है। आपको बाबा को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बाबा आपको ढूंढते हैं। केवल निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि छल छिद्र कपट ना बा। आप जाओ शिव के दरबार तक, आप जाओ शिव के चौखट तक, आप जाओ शिव के द्वार तक, बाबा खुद ढूंढ लेंगे स्वयं। अपनी भक्ति के बल को बढ़ाना पड़ेगा हमको। दुनिया ताने देगी, दुनिया गाली देगी, दुनिया अपशब्द कहेगी, फिर भी आपका विश्वास नहीं डिगना चाहिए, आपका भरोसा नहीं टूटना चाहिए। माता पार्वती मैया का जो अवतार हुआ, ये माता सती, दक्ष प्रजापति की कन्या माता सती, जो शिव जी के साथ में ब्याहीन थी, और विवाह होने के बाद माता सती को भगवान देवाधिदेव महादेव लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में, शिव महापुराण की कथा कह रही है कि कुंभज बाबा के आश्रम में माता सती को लेकर गए अगस्त बाबा के यहाँ ले जाकर, कुंभज बाबा के यहाँ ले जाकर अगस्त ऋषि के यहाँ कथा को सुनने बैठे। कथा श्रवण करने के लिए विराजमान हुआ, पर कथा में मन महादेव जी का लगा, सती मैया का नहीं लगा। थोड़ा सा ध्यान देना इस कथा पर। शिव से बड़े दुनिया में कोई वक्ता नहीं हुआ। शंकर भगवान ने कथा कही, माता पार्वती जी ने सुनी। वही कथा एक तोते के बच्चे ने सुन ली थी, जिसने वेद व्यास जी को कही। वेद व्यास जी ने वही कथा शास्त्रों में, पुराणों में वर्णन करी, जिसको आज तक दुनिया के लोग आज तक बाच रहे हैं, आज तक बाच रहे हैं। शिव जी जैसा कोई वक्ता नहीं, और शिव महापुराण की कथा कह रही है, भगवान शंकर का संवाद कर रहा है। शिव जी जैसा वक्ता नहीं और शिव जी जैसा कोई श्रोता नहीं। चंचुला देवी का पति बिंदु प्रेत योनि में चले गया। चंचुला देवी का पति बिंदु जब प्रेत योनि में चले गया, तब चंचुला देवी ने देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी कि मुझे कथा करवाना है शिव महापुराण की, और कोई जजमान नहीं मिल रहा। इस कथा का कोई जजमान नहीं है। अब आप स्वयं जजमान बनकर कथा सुने, आप स्वयं जजमान बनकर इस कथा का रस तत्व ग्रहण करें। शंकर भगवान ईश्वर जी बने, पार्वती जी गोरा जी बनी, गणा बने, गौर बने, और दोनों ने मिलकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण किया। शिव जैसा कोई वक्ता नहीं, और शिव महापुराण की कथा कहती है मेरे भोलेनाथ शिव जैसा कोई श्रोता नहीं। इसलिए शिव महापुराण की कथा, भगवान शंकर की संवाद, भगवान शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का संवाद कहता है कि जितने भी शिव महापुराण के सुनने वाले श्रोता आते हैं, जितने भी शिव महापुराण की कथा को सुनने वाले आते हैं, ये केवल श्रोता नहीं होते हैं, केवल श्रोता नहीं है। शिव महापुराण की कथा कर रही है, ये केवल श्रोता नहीं,
शिव महापुराण की कथा कहती है ये सब जितने भी सुनने के लिए आए हैं ये सब शंकर भगवान का ही एक स्वरूप होते हैं जो शिव महापुराण की कथा में पहुंचते हैं। स्पीकर बंद है बड़े बड़े। ये स्वयं शिव का एक स्वरूप है। ये स्वयं शंकर भगवान का एक प्रतिबिंब स्वरूप है। मैं फिर धन्यवाद देना चाहूंगा आदरणीय विशाल जी पटेल जी को और उनकी पूरी मित्र मंडली को, और धन्यवाद देना चाहूंगा बेटमा के एक एक बच्चे को, एक एक व्यक्ति को जो शंकर के रूप में आए हुए इतने सारे भक्तों की सेवा में रात दिन लगे हुए हैं। ऐसे बेटमा निवासियों को बहुत बहुत साधुवाद। आप किसी दूसरे की सेवा नहीं कर रहे हो, आप किसी दूसरे की सेवा में नहीं लगे हो, आप देवाधिदेव महादेव की सेवा में लगे, शिव की सेवा। शिव महापुराण की कथा कर रही है। सती मैया को लेकर बाबा देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर मां सती को लेकर कुंभज बाबा के आश्रम में, अगस्त ऋषि के आश्रम में पहुंच गए। और अगस्त ऋषि के आश्रम में जब पहुंचे माता सती का मन कथा में नहीं लगा। माता सती का मन नहीं लगा कथा में, शिवजी का मन लग गया। कई लोग ऐसे आते हैं कथा में, कई लोग ऐसे मिलेंगे जो कथा में जाकर बैठते जरूर हैं, कथा सुनने बैठते जरूर हैं, कथा में पहुंचते जरूर हैं, कथा श्रवण करने के लिए जाते जरूर हैं, पर उनका मन, उनका चित्त, उनकी वृत्ति, उनका हृदय, उनकी श्रवण कथा में नहीं पहुंच पाते। पहुंच जरूर गए, पर मन नहीं लग पाया। सती मैया का भी मन नहीं लगा। कथा शिव महापुराण की कथा कहती है शिव जो कामना लेकर बैठता है, जो मन में सोचता है, देवाधिदेव महादेव वो उसका पूरा करते हैं। जिस कामना से बैठा, सती मैया काम बैठी हैं शिव पुराण सुनने के लिए, सती मैया बैठी हैं कुंभज बाबा के पास कथा सुनने के लिए, पर सती का मन नहीं लगा। सती ने क्या मन में सोचा? माता सती ने विचार करा मेरे पति भी मुझको कहां लेकर आए। विवाह होने के बाद तो लोग लेकर जाते हैं अपनी धर्म पत्नी को कहीं घुमाने के लिए, और मेरे पति लेकर आए कथा सुनाने के लिए। इससे तो अच्छा है मेरा ये शरीर जलकर भस्म हो जाए तो अच्छा। सती मैया ने जो सोचा, शंकर भगवान कुंभज ऋषि के चेहरे को देखकर पहचान गए। कुंभज बाबा से शिव जी ने पूछ लिया आप मुस्कुरा क्यों रहे हो? कुंभज बाबा ने कहा सती कथा सुनते सुनते अपने मन में कुछ मांग रही है। शिव जी ने पूछा कथा सुनते सुनते अगर कुछ मांगा जाए तो पूरा होता है? होता है, बिल्कुल होता है। तो सती ने जो मांगा वो होगा, होगा तो मैं भी कुछ मांग लूं, मांग लो। शंकर भगवान भी करेगा, मेरा भोलेनाथ करेगा। मेरा सहारा सिर्फ मेरा भतीजा था, मेरे को लड़का नहीं है, केवल भतीजा है। इसलिए मैंने भोले बाबा को प्रार्थना करते हुए कहा कि मैं जब तक लगातार तेरी शिव पुराण की कथा सुनूंगा जब तक कि मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती। गुरुजी संतान नहीं है, केवल भतीजा है और उसकी भी कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है। यही आस लेकर मैं कथा में आकर बैठ जाता हूं, कथा सुनता हूं। जब तक मेरे भतीजे की नौकरी नहीं लग जाती तब तक मैं कथा नहीं छोड़ूंगा, हर कथा में जाऊंगा। और गुरुदेव मैं व्यासपीठ के सामने बैठकर कथा सुनता हूं, हर कथा में पहुंच जाता हूं। इस कथा में सुनते सुनते 3 कथाओं का क्रम हुआ और आज ही सुबेरे शिव पोथी को नमन कर रहा था और फोन आया कि मेरे भतीजे का BSF में नौकरी लग गई। मैं बाबा को प्रणाम करता हूं गुरुदेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।
एक बार दोनों हाथ हिला दो, हर हर महादेव। चुरू राजस्थान से मैं छबील चंद ददीच। बैठिए ददी जी। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो जिस कामना से आता है, जो जिस आस से आता है, जो जिस विश्वास से आता है, बाबा उसकी सुनता है। यह कथा पूरी हो जाएगी। अगली कथा 14 मार्च से 20 मार्च, होली के बाद उमा पब्लिक स्कूल इकोटेक 11 बेनेट यूनिवर्सिटी के पास दनकोर ग्रेटर नोएडा में कथा 14 मार्च से 20 मार्च तक यूनिवर्सिटी के पास दनकोर ग्रेटर नोएडा में प्रारंभ हो जाएगी। जो कथा दोपहर में 2 बजे से 5 बजे तक आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर आएगी। जो ग्रेटर नोएडा के आसपास के लोग हैं, गाजियाबाद के आसपास के लोग हैं, वो एड्रेस का ध्यान रखेंगे। इकोटेक 11, इकोटेक 11 बेनेट यूनिवर्सिटी के पास दनकोर ग्रेटर नोएडा 14 मार्च से 20 मार्च तक ये कथा चलेगी। एक निवेदन और करना चाहेंगे। जो भी कथा सीहोर समिति देती है, उस कथा का स्वयं वर्णन समिति करती है। अभी अभी अमरावती में कई लोग कह रहे हैं कि 14 मई से गुरुजी यहाँ कथा करने आ रहे हैं या ये कथा यहाँ होने वाली। ना ना ना, जो कथाएं सालों सालों से बुक हैं, क्योंकि 11 मई से कथा आकोला में प्रारंभ होगी। शायद 11 मई के करीब में जो कथा आकोला में है वो रहेगी। कई लोग गलत गलत अफवाहें उड़ा देते हैं कि गुरुजी हमारे यहाँ कथा करने आ रहे हैं या वहाँ कथा करने आ रहे हैं। जब तक समिति से आपको सूचना ना मिले तब तक कोई सूचना आप उसको स्वीकार ना करें। अपनी चित्त वृत्ति से जहां कथा हो रही है, आप कथा में नहीं भी आ सकते तो आस्था चैनल के सामने से, फेसबुक, यूट्यूब के सम्मुख में बैठकर कथा का रस तत्व ग्रहण करो। एक पत्र और किसी यही भाई ने भेजा है, कल की कथा का है, कल का चरित्र। मैं बालाराम मंडलोई, रजाक कॉलोनी, बेटमा का रहने वाला हूं। कल की घटना गुरुजी मैं कथा में वर्णन करना चाहता हूं। आप भी पत्र पढ़िएगा साथ में। मैं बालाराम मंडलोई, रजाक कॉलोनी, बेटमा का रहने वाला हूं। कल की घटना गुरुजी, मैं कथा में 2-3 दिन से यहाँ सेवा में व्यस्त हूं, लेकिन कल गुरुवार के दिन आरती के समय 4 बजे मेरे पास फोन आया कि अचानक गेहूं के खेत में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। मैंने फायर ब्रिगेड को फोन लगाया, लेकिन कई और होने से कारण फायर ब्रिगेड 1 घंटे देर से आने का बोल दिया। गुरुदेव, मेरा यह भीड़ से, इतनी भीड़ बेटमा में है कि यहां से निकलने में समय लगता, मैं क्या करता। मैंने भूमि को प्रणाम करा, जमीन को नमन कर कर, कंकर शंकर को मानकर निवेदन करा, बाबा अब फसल तेरे हाथ में है। बस इतना कहना था। गांव के 4 लोगों ने इतनी भयंकर आग को खजूर की झाड़ी से बुझाना चालू करा। हवा इतनी तेज चल रही थी कि आग फैलना चालू हुई, पर जैसे ही मैंने यहां नमन करा, नमन करते से हवा चलना बंद हो गई और 5 मिनट के अंदर आग पूरी बुझ गई। मैं बाबा को नमन करता हूं, फसल का फोटो भी लगा रहा हूं। यह शिव तत्व है। मैं अपना फोटो जो फसल जली उसके साथ लगा रहा हूं। यह मेरे शंकर की उदारता है। गुरुदेव, दुनिया के लोग कहते हैं कि पंडाल में कथा सुनने से क्या मिलता है, मैं कहता हूं मेरी फसल बच जाती है। ये मेरा महादेव है, शिव तत्व है। ये औघड़ी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी। फिर कहूंगा बेटमा वालों को, फिर कहूंगा बेटमा के आसपास के क्षेत्रवासियों को, मौका मिला है अपना दरवाजा छोड़कर उसके दरवाजे पर बैठकर कथा सुनने का मौका मिला है। दिल से सुनो तो वो भी तुम्हारे दरवाजे पर खड़ा मिलेगा। हर पल, हर घड़ी, हर क्षण सुनो उसकी कथा। और मैं विशाल पटेल जी को धन्यवाद देता हूं। रोज प्रतिदिन आप टेंट बढ़ा रहे हो, रोज प्रतिदिन इधर टेंट बढ़ रहा है, इधर टेंट बढ़ रहा, प्रतिदिन बढ़ाते जा रहे हो। भक्तों के लिए बैठने की सुचारू व्यवस्था रखी है, जल की व्यवस्था रखी। बहुत बहुत साधुवाद है आपको।
इस भीषण गर्मी में आपकी व्यवस्थाएं बहुत जोरदार है, बाबा की कृपा है। तो एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत बहुत साधुवाद है आपको, बहुत साधु। श्रवण करो कथा का रस तत्व। जाओ शिव के दरवाजे, जाओ शिवालय शंकर के मंदिर तक, उसकी चौखट तक, एक लोटा जल लेकर पहुंचिए उस शिव के द्वार तक। करो उसका स्मरण, करो उसका भजन, मिलेगा। महाराज, सती मैया जलकर भस्म हुई। वही सती मैया हिमालय राज की यहां पार्वती के नाम से विख्यात हुई। माता मेनावती के गर्भ से उनका प्रागट्य हो गया। तब साधना में देवऋषि नारद ने उनको लगा दिया, भजन में डूब गई। बांस गीला है, उसको नवा लो। बांस सूख जाएगा, नवाओगे टूट जाएगा। जब तक बच्चे छोटे हैं तब तक उनको मंदिर जाने की आदत डाल दो। बच्चे बड़े हो जाएंगे, तुम कहोगी जा मंदिर चले जा, एक लोटा जल चढ़ाया, नी जाऊं। जा मंदिर चले जा, एक लोटा जल चढ़ाया, नी जाऊं। नहीं जाएंगे, छोटे हैं। छोटा सा लोटा हाथ में पकड़ा दो, छोटा सा लोटा, छोटा सा जल का पात्र, हाथ में। बच्चे से कहो सामने मंदिर है, सिद्धनाथ बैठे हैं। पूरे बेटवा में किसी देवता के इतने मंदिर नहीं होंगे जितने मंदिर महादेव के हैं। पूरे बेटवा में हर जगह जगह पर शंकर जी हैं, हर जगह जगह पर भोलेनाथ बैठा है, हर जगह पूरे बेटे सिद्धनाथ बैठा, कहीं ओघड़ी, कहीं चंपेश्वर, कहीं कुंदेश्वर, कहीं पिपलेश्वर, कहीं बटकेश्वर, कहीं ना कहीं बैठा। करो भजन। देखा, चित्त वृत्ति में आ गया ये बात। हिमालय राज के यहां मेनावती के गर्भ से माता पार्वती का प्रागट्य हो गया। मां पार्वती का जब प्रागट्य हुआ, माता मेनावती के गर्भ से मां पार्वती जब जन्म ले ली, देवऋषि नारद ने आकर उनका गुणनवाद कर दिया। उनका ग्रह देवऋषि नारद ने बता दिया। देवऋषि नारद ने कहा, इनका जो पति होगा वो भस्मधारी होगा, जटाजूट बांधने वाला, मृग चर्म पहनने वाला, नागों की माला लपेटने वाला, नग्न वेशधारी होगा। सुनकर मैनावती को अच्छा नहीं लगा। मैनावती की आंख में जल भर गया। मेरी बेटी का भाग्य ऐसा है, मेरी बेटी की किस्मत ऐसी है, भाग्य से मैं अपनी बेटी का विवाह ही नहीं करूंगा। मैं अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। देवऋषि नारद ने समझाया, सारे अवगुण अगर किसी एक देव में विराजमान हैं और वो सारे गुणों की खान है, तो अपनी बेटी का विवाह आप उसके साथ कर दो। आप पार्वती को कहो शिव शंकर भगवान की भक्ति में डूबी रहे, अपने आप मेरा देवाधिदेव महादेव उसको संभाल ले। अब पिपलाद शिव महापुराण की कथा का ये वाला संवाद आज तक कथा में नहीं आया। ये ब्रह्म पुराण का संवाद है, ब्रह्मवेत्ता पुराण का। इसको जरा सा ध्यान से सुनना। अभी तक ये संवाद नहीं आया, इतनी कथाएं बाची उसमें ये संवाद नहीं पहुंचा। ये पिपलाद शिव महापुराण की कथा में ये संवाद दधीची के ऋषि के माध्यम से आया। स्वयं
माता पार्वती तप में लीन हो गई, साधना में लीन हो गई। इधर ऋषि अथर्व जी ने दधीचि ऋषि को ज्ञान देते हुए कहा कि पर पीड़ा को अपनी पीड़ा समझो, परमार्थ के कार्य में लगे रहो। भोजन करने भी अगर बैठे हुए हो और कोई भूखा सामने आ जाए तो भोजन की थाली में से अन्न का भाग निकाल कर दे दीजिए, उसका सुख 4 गुना बढ़ जाता है। महाराज ऋषि अथर्व ने जब दधीचि ऋषि से अपने दिल की बात कहना प्रारंभ करी तो दधीचि ऋषि ने एक प्रश्न अपने पिता के सामने रख दिया। दधीचि ऋषि ने पिता के सामने, अथर्व ऋषि के सामने एक प्रश्न रखा, पिताजी मेरे मन का एक संशय है, वो मैं मिटाना चाहता हूं। क्या संशय है तुम्हारे मन का? केवल संशय इतना सा है पिताजी, क्या हम जब किसी पर दया करते हैं, किसी पर करुणा करते हैं, किसी की सहायता करते हैं तो दुनिया के लोग कहते हैं कि दया ही दुख का कारण होती है। कई लोग कह देते हैं कि किसी का हमने साथ दिया और उसी ने धोखा दे दिया, किसी को हमने आगे बढ़ाया उसी ने टांग खींच कर पीछे कर दिया, हमने किसी को थोड़ा सा साथ दिया उसने हमारी ही बुराई करना प्रारंभ कर दी, हमने किसी का साथ दिया उसने हमको धोखा दे दिया। तो दुनिया के लोग कहते हैं, दधीचि ऋषि अपने पिता अथर्व ऋषि से कह रहे हैं कि दया क्या दुख का कारण होती है? अथर्व ऋषि ने कहा ये दुनिया ने बना रखा है कि दया दुख का कारण होती है, ऐसा नहीं होता। जिसके ऊपर तुमने दया करी है, जिसके ऊपर तुमने करुणा करी है, जिसके ऊपर तुमने अपना प्रेम दिया है, करुणा दी है, दया करी है, वात्सल्यता दी है, वो कभी खाली नहीं जाता। अथर्व ऋषि कह रहे हैं तुम्हारे द्वारा की गई करुणा, दया, प्रेम, वात्सल्यता, करुणता एक ना एक दिन तुम्हारे सामने आकर खड़ी हो जाती है, निश्चित है। अब 2 संवाद हैं इसमें, 2 संवाद। उसमें से एक संवाद अथर्व ऋषि ने कहा, सुनो दधीचि, माता पार्वती जी तप साधना में लीन थी, शिव जी की आराधना कर रही थी, भक्ति में डूबी हुई थी। और बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। पार्वती जी शिव की आराधना में लगी हुई थी। अरे पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। पार्वती जी शिव आराधना में लगी हैं कि पहला वर तुम देना भोले, मेरे मांग सिंदूर। मेरे हाथों की चूड़ियां मर तुम कर देना भोले। बालू मिट्टी के बनाए भोलेनाथ, चढ़ाऊं लोटा जल भर के। शिव से प्रार्थना। पार्वती मैया शंकर भगवान की आराधना में लगी रही, आराधना में लग रही। हजारों वर्ष तक अथर्व ऋषि कह रहे हैं पार्वती जी ने तप साधना करी। हजारों वर्ष तक तप साधना कर 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 जब पार्वती मैया तप साधना पूर्ण कर चुकी, तब देवादिदेव महादेव का उनको दर्शन हुआ। अब सुनिएगा जरा बेटमा वालों, जरा ध्यान लगाकर पिपलाश शिव महापुराण का इस संवाद। शिव जी मिल गए माता पार्वती, शंकर भगवान ने पार्वती जी को वर्ण कर लिया, पार्वती जी ने शिव जी को वर्ण कर लिया।
शंकर भगवान प्राप्त हो गए पार्वती जी की तप साधना से। पार्वती मैया आज प्रसन्न होकर आराम से एक शिला पर बैठी हुई है, शिला पर बैठी, बेलपत्री की माला बना रही हैं, मंदार के फूल उसमें लगा रही हैं। बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। जरा ध्यान देना, शमी के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बहुत ध्यान दीजिएगा। तुलसी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बेलपत्री की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, शमी की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, आंवले के वृक्ष की पत्ती की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, पीपल के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता, बड़ के पत्ते की माला में सुई का प्रयोग नहीं होता। थोड़ा ध्यान रखना इस बात के लिए, इसमें सुई नहीं लगना चाहिए, इसमें सुई का प्रयोग नहीं होता। अब तीन चीजें हमारे यहां सनातन धर्म में बड़ी विचित्र बताई है, उसका स्मरण होना चाहिए। नारी जब मांग में सिंदूर भरे उस समय दर्पण के सामने केवल नारी हो, कोई दूसरा नारी को मांग में सिंदूर भरता हुआ ना देखे। जब नारी गले में मंगलसूत्र धारण कर रही हो या 16 श्रृंगार जब नारी धारण कर रही हो, उस समय पर कोई ना देखे। नारी का जो श्रृंगार है एक विवाह के समय पर और एक मृत्यु के समय पर। सौभाग्यवती नारी का श्रृंगार दो जगह पर भले सर्व रूप में देखा जा सकता है, क्योंकि बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मांग भरता है, बाराती सब बैठे रहते हैं और दूल्हा मंगलसूत्र पहनाता है, सब लोग बैठे रहते हैं और पांव में बिछुड़ी दबाई जाती है, सब बैठे हुए हैं, मांग का सिंदूर भरा रहा, और एक अखंड सौभाग्यवती नारी जब जाती है तब सबके सामने सब खड़े हैं और पति अपनी पत्नी को मांग में सिंदूर भरकर आखिरी में भेज देता है, भेजता है। ये दो, पर इसके बीच में जो स्त्री का जीवन है, इसके बीच में जो नारी का जीवन है, एक बहू, मैं निवेदन करना चाहूंगा आज की बेटियों को, भले तुम पढ़ लो, लिख लो, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, कलेक्टर बन जाओ, एसपी बन जाओ, तुम्हारी मर्जी पड़े, तुम मिनिस्टर बन जाओ, मना नहीं, पर हमारे सनातन धर्म की संस्कृति से दूर मत हटना। मुख में हिंदी, माथे पर बिंदी, ये मेरे भारत की सनातन धर्म की निशानी आपके भीतर होना चाहिए। एक विवाह, एक मृत्यु और उसके बीच का जो समय होता है, उसमें नारी जब भी अपने मांग में सिंदूर भरती है, अपना 16 श्रृंगार करती है, तब नारी को अकेले में अपने कमरे में, अपने भवन में श्रृंगार करना चाहिए। यहां तक शास्त्र कहता है कि छत पर खड़े होकर भी बाल नहीं बांधना चाहिए। एक बीठिका ने बाल बाए थे खड़े होकर छत पर, और तोते का बच्चा उड़ते हुए आया था और बकासी आने पर मुख में प्रवेश कर कर गर्भ में बैठ गया था। वो कथा भी हमारे यहां है। कंस का जन्म कैसे हुआ, ये आप सब श्रीमद् भागवत की कथाओं में सुन चुके हो कि नारी रजोधर्म में थी और रजोधर्म की वो नारी 3 दिन बाद केश धोकर बाहर गई और द्रुमलिक नाम का एक असुर ने देख लिया और वो उसके साथ में रहने लगा और उसके माध्यम से उसका गर्भ ठहर गया। यहाँ तक हमारे संवाद करते हैं, उसमें थोड़ा सा स्त्री को समझना है, थोड़ा सा नारी को समझना है। आप करो श्रृंगार,
आप करो श्रृंगार, आपका श्रृंगार करने को मना नहीं है। सास, ससुर, देवर, जेठ, परिवार, घर के बड़े, घर के बुजुर्ग खड़े हैं, उस समय पर श्रृंगार नहीं। आप जाओ अपने कक्ष में, श्रृंगार करके आइए, मना नहीं, पर किसी की सम्मुखता में नहीं। कितनी कितनी मर्यादा मेरे भारत की भूमि की रही है। इतना इतना पल्लू मेरे भारत भूमि की माताएं करती आई हैं, और अभी भी पूरे बेटमा में और इधर आसपास के क्षेत्र में आप जाकर देखिए, मेरे मालवा क्षेत्र में आज भी इतना पल्लू, और उम्र हो गई 75 साल 80 साल, तो भी डोकरी इतना पल्लू करके चले। अब बताओ, इससे कहो कि कौन देख रही है, अरे रहने देते तुरंत इतना पल्लू। वो तो धीरे धीरे पल्लू इधर आया,